हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। उत्तराखंड सिविल जज के लिए, बिहार सिविल जज के लिए या जुडिशरी का और कोई भी एग्ज़ाम जो कि 2023 में होने वाला है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो संबंधित है प्रेजेंट डे से, जो कि एक टॉपिक है उत्तराखंड सिविल जज के लिए और बिहार के भी जो जीके जीएस के प्रश्न आएंगे उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लॉ से रिलेटेड जीके जीएस है जो कि करंट जीके है लॉ का। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लाती रहती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। 15 नवंबर 2022 को किस राज्य ने जनजातीय दिवस के अवसर पर अपने पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित अधिनियम पेशा अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया? यानी कि 15 नवंबर 2022 को ये जनजातीय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य ने जो है वो पेशा अधिनियम लागू किया है। पेशा अधिनियम में क्या क्या है तो इसके विषय में हम पढ़ लेते हैं। पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश के शहडोल में राज्य स्तरीय जनजातीय दिवस सम्मेलन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने इसकी पहली प्रति की नियमावली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है और इस अधिनियम के लागू होने से ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों में सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि पेशा अधिनियम लागू हो जाने के बाद से जो है वो ग्राम सभाओं को वन क्षेत्रों के सभी प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नियमों और विनियमों का निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये इसका मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो पेशा अधिनियम किस राज्य ने या लागू हुआ तो ये मध्य प्रदेश में लागू हुआ। इस अधिनियम को लागू होने से क्या होगा तो ग्रामीण सभाओं को जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 सितंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने 2-3 के बहुमत से फैसले के साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए प्रदत्त 10% आरक्षण को वैध माना। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में जो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, किसके लिए? जनरल लोग के लिए, जनरल्स के लिए जो है वो आरक्षण कितना प्रतिशत आरक्षण को 10% आरक्षण को वैध माना। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा? तो फ्रेंड्स, इस फैसले में जो है 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया। ठीक है, और इस 103वें संविधान संशोधन में क्या था? इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये संशोधन जो है 103वां संशोधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट संशोधन है। ये किस सन में हुआ है तो ये 2019 का संशोधन अधिनियम है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य वर्ग के कौन लोग? जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ठीक है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 अक्टूबर 2022 को किस देश की संसद ने उस कानून को रद्द करने की मंजूरी प्रदान की है जिसमें ये प्रावधान था कि तलाकशुदा महिला
तलाक के समय से 100 दिन से पहले पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। तो इसका सही उत्तर है जापान। जापान ने संसद के इस कानून को रद्द कर दिया जिसमें कि तलाक के 100 दिन के बाद ही वो पुनर्विवाह कर सकती थी, उससे पहले नहीं कर सकती थी। तो इस कानून को रद्द कर दिया गया। किस देश में रद्द कर दिया गया? जापान में रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में 2 फिंगर टेस्ट, ठीक है, पर रोक लगा दी। ये फैसला किन 2 जजों की बेंच ने सुनाया? अपने ऐतिहासिक फैसले में किस टेस्ट के? 2 फिंगर टेस्ट को जो है वो रोक लगा दी। और ये फैसला किन 2 जजों ने सुनाया? तो पहले हम बात कर लेते हैं किसने सुनाया। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश है और जस्टिस हिमा कोहली ने ये फैसला सुनाया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 2 फिंगर टेस्ट आखिर है क्या? तो इसके संबंध में हम पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 फिंगर टेस्ट जो है ये एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट रेप या बलात्कार केस की पुष्टि के लिए किया जाता है। टेस्ट बलात्कार और यौन हमले की पीड़िताओं पर किया जाता है और इस टेस्ट को हम जर्नल लैंग्वेज में या प्राय कौमार्य परीक्षण या वर्जिनिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। इस टेस्ट को जो है वो समाप्त कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, ठीक है। यानी कि 2 फिंगर टेस्ट या वर्जिनिटी टेस्ट पर अब रोक लगा दी गई है। किन 2 जजेस ने लगा दी है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने और जस्टिस हिमा कोहली ने, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड हैं। मैं आपके लिए बहुत ढूंढ कर ये प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके लिए हर परीक्षा में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो ये लैंडमार्क केसेस हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरा आगे हौसला और हिम्मत बने और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा मटेरियल लेकर आऊँ। तो प्लीज़ वीडियो पर जाने से पहले मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं मैं आपके लिए और किस टॉपिक पर वीडियो ला सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 सितंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने विवाहित महिला को बिना उसकी सहमति के या जबरन गर्भवती करने पर किस एक्ट के तहत बलात्कार माना है और कहा है कि विवाहित महिला की तरह अविवाहित महिला भी बिना किसी इजाज़त के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। तो ये बात कही गई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत। ये बात समझ लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर विवाहित महिला को बिना उसकी सहमति के जबरदस्ती गर्भवती कर दिया जाता है तो इस एक्ट के तहत इसको बलात्कार माना जाएगा। और कहा गया कि विवाहित महिला भी जिस तरह से अविवाहित महिला बिना किसी इजाज़त के 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है, उसी तरह से विवाहित महिला भी अगर उसको बिना उसकी मर्जी के गर्भवती किया गया है तो 24 सप्ताह में, 24 सप्ताह मतलब 6 हफ्ते के अंतर्गत, 6 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स के अंतर्गत जो है उसको वो अपना गर्भपात करा सकती है। ये किसी तरह का अपराध नहीं होगा। ये बात कही गई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत। यानी कि 1.5 महीना या 24 सप्ताह को हम 1.5 महीने के फॉर्म में बोल सकते हैं कि 1.5 माह के अंतर्गत वो गर्भपात करा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की किन धाराओं में संशोधन कर कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संशोधन नियम 2022 को अधिसूचित किया? तो धारा 135 और 469 के अंतर्गत संशोधन किया गया, ठीक है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत धारा 135 और 469 के अंतर्गत संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
13 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2022 में कारावास की सजा को 7 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम कितना कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कितने किया गया है, तो ये 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। और क्या बताया गया विधेयक के अंतर्गत, मौजूदा कानून में सजा बढ़ाने और जबरन या लालच देकर सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने की रोकने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिकायतों की जांच उप निरीक्षक से निम्न दर्जे के किसी भी पुलिस अधिकारी से नहीं कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कौन सा अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022, कारावास की सजा, यानी कि अगर किसी का धर्मांतरण जो है बिना उसकी मर्जी के करा दिया जाता है तो अब इसकी अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक कर दिया गया है। ठीक है, आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यह अधिनियम किस अधिनियम में संशोधन करता है, तो ये अधिनियम जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। और इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा मानक विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने हेतु पारित विधेयक का क्या नाम है, तो इस विधेयक का नाम है नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र विधेयक संशोधन विधेयक 2022। विधेयक के अंतर्गत क्या है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र का नाम परिवर्तित कर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र करने का प्रावधान किया गया है, यानी कि नई दिल्ली के स्थान पर भारत शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मुझे हौसला मिले, हिम्मत मिले, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आई हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके भी मेरे और वीडियोस देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप लॉ से रिलेटेड सिविल जज, APO या LLM या फिर ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर रेगुलर बेसिस पर आती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए मैं और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो लाऊं जो आप चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 अगस्त 2022 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करने हेतु लोकसभा द्वारा पारित ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 में नॉन फॉसिल गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपभोग की बाध्यता पूरी न करने की स्थिति में कितनी राशि तक के जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है, तो इसमें 10 लाख तक की राशि के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। किस अधिनियम में किया गया है, ये किया गया इस 8 अगस्त को किया गया 2022 को। और लोकसभा द्वारा जो संशोधन विधेयक 2022 है, नॉन फॉसिल गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपभोग की बाध्यता पूरी ना करने की स्थिति में। ठीक है, तो ये कितनी राशि है, ये 10 लाख रुपए की राशि है। अन्य क्या प्रावधान किए गए ये भी देख लेते हैं। ऊर्जा उद्योग के मानकों को निर्दिष्ट करने हेतु केंद्र सरकार को अधिकार देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को निर्दिष्ट करने हेतु केंद्र सरकार को अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण संहिता निर्दिष्ट करने हेतु केंद्र सरकार को अधिकार देने का भी
प्रावधान इसमें किया गया है, यानी कि केंद्र सरकार को की पावर्स को जो है वो इसमें बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2021 में क्या प्रावधान किया गया है? तो डोपिंग रोधी अधिनियम 2021 में जो है वो खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान किया है। किसका? राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान किया है। इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। कब मिली है? 20 अगस्त 2022 को मिली है। 20 अगस्त से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 20 अगस्त को श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में किसी गतिविधि के वित्त पोषण पर रोक लगाने के संबंधित मंजूरी प्राप्त अधिनियम का क्या नाम है? तो इस अधिनियम का नाम है सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध अधिनियम 2022। सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन अधिनियम 2022। इसके क्या प्रावधान है? इसके जो प्रावधान है वो ये है, केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति के धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों उसके स्वामित्व वाले उसके द्वारा धारित या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित को फ्रीज, अभिग्रहित या कुर्क करने की शक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और क्या प्रावधान किया गया है? यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित गतिविधियों में संलग्न है तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने पर रोक लगाने का प्रावधान है। और 2005 के संशोधन के अधिनियम में संशोधन करने का इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 जून 2022 को विश्व में पहली बार न्यूयॉर्क राज्य विधायिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए कानून पारित किया है। पारित कानून का शीर्षक क्या है? तो इस कानून का शीर्षक है राइट टू रिपेयर बिल। ठीक है, इस विधेयक के क्या नाम है? राइट टू रिपेयर बिल। किसने पारित किया है? तो न्यूयॉर्क राज्य विधायिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानून पारित किया है। कब पारित किया है? 3 जून 2022 को पारित किया है। राइट टू रिपेयर बिल के नाम से ये कानून है। इस बिल के अंतर्गत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बेचने वाले निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं और स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश में गूगल जैसे डिजिटल समाचार माध्यस्थों को विनियमित करने हेतु ऑनलाइन समाचार अधिनियम पारित किया गया? तो ये कनाडा में पारित किया गया। ठीक है, ये गूगल जैसा जो है वो समाचार माध्यम जो है वो कनाडा में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने राजीव हत्याकांड में विगत 31 वर्षों से उम्र कैद की सजा काट रहे 7 दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन की रिहाई के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त विशेषाधिकार के तहत ये फैसला सुनाया? तो ये अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया। ठीक है, 31 वर्षों से जो लोग उम्र कैद काट रहे थे उनकी रिहाई का जो है आदेश जो है वो अनुच्छेद 142 के तहत सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मई
2022 को उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और विक्रमनाथ ने किस उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया कि GST परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है? तो ये जो है ये गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, ठीक है। और ये अनुच्छेद 279A में किया गया कि GST परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 279 से संबंधित है, ये 279A से संबंधित। दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 किस तिथि से लागू हो गया है? तो ये 22 मई 2022 से लागू हो गया है तीनों नगर निगमों का। तो इस कानून के लागू होने से जो है वो तीनों नगर निगमों का विलय हो गया है, ठीक है। बहुत दिनों से इसके लिए उठापटक चल रही थी, तो ये जो है 22 मई 2022 से लागू हो गया है। नेक्स्ट, मई 2022 में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये फैसला जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। इस पीठ में शामिल 2 अन्य न्यायाधीशों के क्या नाम हैं? तो ये जो हैं जस्टिस RS गवई और जस्टिस AN बोपन्ना, इसमें जो हैं बाकी के 2 न्यायमूर्ति हैं, 2 जजेस हैं। और इसमें क्या कहा गया कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला है और इन जजेस के नाम, ये लैंडमार्क केस है तो इनको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि नागरिकता छोड़ चुके माता पिता के गर्भ में मौजूद बच्चा नागरिकता वापस पाने का हकदार है? ये मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, ठीक है। ये 22 वर्षीय प्रणय श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला है जिसमें कहा गया कि माता पिता ने अगर नागरिकता छोड़ दी है और बच्चा गर्भ में है तो वो अपनी नागरिकता वापस पा सकता है। एक बहुत अच्छा फैसला है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि मैं और क्या वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया? तो ये धारा 124A के अंतर्गत देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने ये फैसला दिया। पीठ में शामिल अन्य 2 जजेस कौन से थे? तो वो थे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 अप्रैल 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निधि कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु किस नियम में संशोधन किया है, जिसके तहत निधियों के रूप में कार्य करने की इच्छुक सर्वाधिक कंपनियों का जमा स्वीकार करना शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व घोषणा प्राप्त करना अनिवार्य होगा? तो ये निधि नियम 2014 जो है वो इसका उत्तर है, ठीक है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया। यह अधिनियम किस में संशोधित करता है? ये संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के अंतर्गत संशोधन करता है और अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि त्रिपुरा की अनुसूचित जातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया है। फ्रेंड्स,
मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं अपने चैनल पे ढेर सारे, आप जूरिस्प्रूडेंस के लिए अक्सर एमसीक्यूज़ के लिए परेशान रहते हैं, उसके मैंने ढेर सारे वीडियोस डाल रखे हैं। इंटरनेशनल लॉ के डाल रखे हैं, सीआरपीसी आईपीसी के डाल रखे हैं, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डाल रखे हैं। वो सारे ही ऐसे प्रश्न के एमसीक्यूज़ के वीडियो हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, और मैं जो हूँ वो मॉडल पेपर भी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इसलिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। 8 अप्रैल 2022 को संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया। यह अधिनियम किन दो आदेशों को संशोधित करता है? तो ये अधिनियम जो है संविधान का अनुसूचित जाति आदेश 1950, एससी आदेश और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 एसटी आदेश को संशोधित करता है। इसके अधिनियम के अंतर्गत झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। और शामिल किए गए समुदाय में कौन कौन है? खरवार हैं, भोगता हैं, देशवरी हैं, गंजू, दौलतबंदी, यह द्वालबंदी भी कह सकते हैं इसको, पटबंदी, राउत, माझिया, खैरी या खेरी, तमरिया या तमड़िया और पुरान समुदाय शामिल हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आपको ये पता होना चाहिए, बिहार में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है या उत्तराखंड में भी पूछा जा सकता है। ये एक जीके भी है, जीएस भी है और लॉ भी है, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से कर लें। 18 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति द्वारा आपराधिक मामलों में शनाख्त और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों की माप लेने हेतु अधिकृत करने और अभिलेखों का परीक्षण करने एवं उससे जुड़े अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित पारित अधिनियम का क्या नाम है? तो ये दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022 इसका नाम है। क्या नाम है? दंड प्रक्रिया शिनाख्त अधिनियम 2022। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है 18 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 मार्च 2022 को हरियाणा विधानसभा द्वारा बल, अनुचित प्रभाव व प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध रोक लगाने के प्रावधानों से संबंधित पारित विधेयक का क्या नाम है? तो इसका नाम है हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022। इसमें क्या क्या कहा गया है? विधेयक के अंतर्गत प्रावधान है, यदि धर्मांतरण लालच के द्वारा या बल के द्वारा, कपट या बलपूर्वक किया जाता है तो 1 से 5 वर्ष की कैद और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। ठीक है, देखिए इसी तरह का अधिनियम अभी पिछला क्वेश्चन था तो वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था और ये हरियाणा से रिलेटेड है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये वीडियो में आप जितने भी केसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।